दोस्तों ये है होलीलैंड का लार्क M2S वायरलेस माइक। तो दोस्तों 15,000 के अंदर ये आपके लिए बहुत अच्छा माइक हो सकता है। फटाफट जाकर के ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लो। आज इसका फुल रिव्यू करेंगे, जानेंगे भाई रेंज कितनी मिल रही है, कैसी मिल रही है, टेस्ट करेंगे। साथ में ये भी दिखाऊंगा कि विंड रिडक्शन कितना अच्छा होता है आवाज के अंदर जब आप आउटडोर शूट करते हो या फिर घर में शूट करते हो। बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा जिसपे सामने लोगो वगैरह लगा हुआ है। अगर आप इसको खोलेंगे, इसके अंदर आपको एक केस मिल जाता है, केस के अंदर चीजें मिल जाती है और एक पैकेट मिल जाता है। पैकेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक TRS केबल जो कि आपके कैमरा से इसके अडेप्टर को कनेक्ट करेगी, साथ में एक A2C केबल जो इसको चार्ज करने के काम आएगी, और डेड कैट मिल जाते हैं। इनका भी डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये भी टोटल आपको 2 मिल जाते हैं, और केस के अंदर आपको मिलते हैं 2 ट्रांसमीटर और 2 रिसीवर। तो भाई आते हैं केस के ऊपर। केस पर आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर तो एक LED इंडिकेटर है, सिर्फ एक लाइट मिलता है आपको, जो कि मुझे थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि चार्जिंग में आपको पता नहीं चलेगा कितने % केस चार्ज हुआ है। अगर आप लार्क M1 की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 4 इंडिकेटर मिलते थे, जिसकी वजह से पता चल जाता था कि भाई कितना चार्ज है, एटलीस्ट एक अंदाजा लग जाता था। बाकी केस का ओवरऑल बिल्ड काफी बढ़िया सा, थोड़ा सा गोल कर दिया गया है। ऊपर की तरफ होलीलैंड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको एक रबर मिलेगा जिससे आप इसको कहीं पर रिप्लेस अच्छे से कर सकते हो। पीछे एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि चार्जिंग के काम आएगा। अब चार्जिंग की बात करूं तो 2.5 आवर्स में पूरा का पूरा एक केस चार्ज हो जाएगा विद द माइक्स। जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर 4 चीजें दिखाई देगी। एक मिलता है आपको टाइप सी का एक रिसीवर जो कि आपके फोन्स में लग जाएगा। आप iPhone 15 के ऊपर के सारे प्रोडक्ट चला रहे हो या फिर आप कोई भी एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और इस पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक बटन है, जो बटन काम आती है आपके माइक को नॉइस कैंसलेशन पे डालने या उससे निकालने के लिए, जो आप माइक से भी कर सकते हैं। फिर आती है माइक की बात। तो माइक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि दोस्तों अभी तक जैसे आप ये देख रहे हैं इतना बड़ा माइक मुझे सामने दिखाना पड़ता था, तो इस बार इन्होंने डिजाइन पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। तो जो बैटरी वाला सेक्शन है वो पीछे की तरफ चला गया है और सामने सिर्फ एक छोटा सा माइक दे दिया है, और ब्रांडिंग भी इनकी छुप जाती है। अभी इस पर किसी प्रकार की ब्रांडिंग नहीं है और आपको क्लिप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप बस इस तरीके से अपनी स्लीव पर आसानी से डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। मैं थोड़ी क्लीन जगह पर आपको फिट करके बताता हूं। अगर मैं जेब में लगाऊं तो अभी आप देख रहे हैं कि एकदम छोटा सा माइक, मतलब यानी कि पेन का कोई ढक्कन हो, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत बार आप अगर काली शर्ट पहने तो दिखाई भी नहीं देता कि आपने माइक पहना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा, मतलब छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इस तरीके से माइक इन्होंने डिजाइन किया है। पीछे की तरफ आपको ट्रांसमीटर मिलता है। और पहले पहले मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसा सेक्शन नहीं होता, हमको कई बार इधर माइक लगाना पड़ता है तो ये नहीं कर पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप टी-शर्ट पहने तो यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही हल्का होने की वजह से ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। तो विजिबल पार्ट बहुत कम है। इसका एक फीचर बोला है इन्होंने कि भाई इनविजिबल फिटिंग है, जो कि एक सही बात है। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगी जिससे आप इसको ENC पर डाल सकते हैं या फिर आप नॉर्मल मोड पे रख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि देखो अभी भी इस माइक पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा जो कि बताता है कि नॉइस कैंसलेशन पे नहीं है और चालू है कि नहीं माइक, कनेक्टेड है कि नहीं माइक। इसमें वो चीज एकदम पीछे की तरफ दे रखी है। यहाँ पर एक छोटा सा लाइट दिया गया है जो कि बताता है कि माइक कनेक्टेड है या नहीं है, या फिर नॉइस कैंसलेशन पर है या नहीं है। DJI माइक का मैंने थोड़े दिनों पहले एक रिव्यू किया था जिसमें मैंने बताया है कि भाई जो इंडिकेटर है वो इतना ज्यादा ब्राइट है कि कैमरे पर दिख कर आ रहा है। सो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत छुपा हुआ सा माइक है, तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका डिजाइन लगा, अच्छा लगा। 2 माइक के बाद तीसरा मिलता है आपको रिसीवर, जो कि कैमरे में फिट होता है। ये कैमरे में भी फिट हो जाता है, मोबाइल में भी फिट कर सकते हो बाय केबल। अगर आपके फोन में 3.5 mm जैक है तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाता है जिसमें 3.5 mm का जैक है, ये आप कैमरे से कनेक्ट करते हैं। केबल आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है जो कि आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे और कैमरे से फिट कर देंगे। अब रिसीवर को थोड़े से ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे काफी सारी बटनें यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहली मुझे दिखती है पावर ऑन ऑफ की बटन। इस पावर ऑन ऑफ की बटन से आप सिर्फ पावर ऑन ऑफ कर पाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं, इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपने फोन को, तो वो भी कर सकते हैं। आपके फोन में हो सकता है भाई 3.5 mm जैक ना हो, तो आप यहाँ से टाइप सी टू टाइप सी लगा कर सकते हो। या फिर ये केबल आपको दी है। अब ये केबल क्यों दी है? क्योंकि मैंने पूरा जब बॉक्स कंटेंट दिखाया तो आपको एक चीज बताया था कि इसके अंदर आपको टाइप सी वाला रिसीवर मिल जाता है बट लाइटनिंग वाला नहीं है। सो अगर आप एक आईफोन चलाते हैं जो कि 14, 13 या 12 है, तो ऐसे समय पर आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी। आपको बस ये केबल यहाँ पर लगानी है रिसीवर में, और फिर ये चीज आपके फोन में लगानी है। तो ये थोड़ा सा लटकता हुआ सा रहेगा, या फिर आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी झंझट लेनी पड़ेगी। लार्क M1 के साथ अगर आप फोन वाले मॉड्यूल खरीदते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा में इस टाइप का एक रिसीवर मिल जाता था, लाइटनिंग वाला, जो कि आपके आईफोन के साथ इजीली कनेक्ट होता था। इस बार थोड़ी सी मुश्किल जो है आईफोन 13, 14 के लिए हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से नॉइस कैंसलेशन लेवल चेंज करने हैं तो सिंपल है। आप ये जो नॉब देख रहे हो उसको एक बार प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। ये ब्लू होना मतलब कि नॉइस कैंसलेशन पे नहीं है, ग्रीन होना मतलब नॉइस कैंसलेशन पे है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा एक फायदा ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो ये स्टीरियो और मोनो पे स्विच करता है। अब स्टीरियो मोनो का मतलब ये मत समझना, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि भाई 2 लोगों ने अगर पहना है तो
तो दोनों की आवाज़ें सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा नहीं है। अभी इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो देखो यहाँ पर जो छोटे छोटे इंडिकेटर 3 लाइट दिए गए हैं वो ब्लू हो जाते हैं। उनका ब्लू होना मतलब कि अभी ये स्टीरियो पे रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो ये अभी मोनो पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि दोनों हेडफोन्स में बराबर साउंड आएगा। और इसी नॉब को आप इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। अब जैसे मैं घुमा रहा हूं इसको तो इससे ऑडियो गेन चेंज होता है, मतलब अभी जो आवाज आ रही है, मैंने जो लार्क अभी M1 लगाया है उसका ऑडियो गेन 1 पर रखा है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ऑडियो गेन तो ज्यादा से ज्यादा आवाज कैप्चर करने की कोशिश करेगा। मैं जनरली लोएस्ट पे रखता हूं ताकि आवाज अच्छे से आए। तो ये रिसीवर का काम हो गया, काफी बढ़िया सा ये मिल जाता है आपको, थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले बेटर डिजाइन ये वाला मुझे लगता है। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग सी है दोस्तों इसके अंदर कि लास्ट वाले माइक की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। जैसे एक प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आती थी कि जो ऊपर की तरफ सर्कल था जिससे ऑडियो गेन वगैरह होता था, कंट्रोल होता था, अगर वो थोड़ा सा भी हाथ लग जाए तो वो बदल जाता था, ऑडियो गेन चेंज हो जाता था, क्योंकि जिसकी वजह से बहुत बार जो है आवाज खराब होती थी। इसके अंदर आपको ऑन ऑफ बटन के ऊपर एक लॉक का साइन भी दिया है। अभी क्या लॉक कर रहा है, जब आप इसको लॉक कर देते हो, अब आप देखो मैं कितना भी गियर घुमा लूं ऑडियो गेन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक बार अनलॉक करता हूं, अब मैं ऑडियो गेन करना चाहूं, बढ़ाना चाहूं, तो देखो 3 पर आ गया, 1 पर आ गया, 3 पर आ गया। तो आप लॉक कर सकते हो ऑडियो गेन कितना चाहिए आपको, उसके बाद कितना भी इस पर हाथ लगे वो लॉक्ड रहेगा। ये काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कर दी है। अब इस केस से मुझे क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आपको बता दूं। पहला, एलईडी इंडिकेटर चार्जिंग के बाद ग्रीन होगा वो अलग बात है, लो होगा तो वही रेड होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मली लार्क M1 की तरह ये वाले सेक्शन दे देते कि यहाँ पर आप बता देते कितने % चार्ज समझ में आ जाता है, क्योंकि 4 LEDs है तो वो बेटर ऑप्शन होता। दूसरा, आपने केबल के लिए कोई जगह नहीं रखी, तो अगर मुझे कैमरे के साथ इसको लेकर जाना है तो ये केबल मुझे अलग से कैरी करनी पड़ती है। मैंने कोशिश किया ढक्कन में फंसाने, क्योंकि जो DJI मैंने थोड़े दिनों पहले रिव्यू किया है उसमें केबल भी अंदर आ जाता है, सारे मोबाइल के माउंट भी अंदर आ जाते हैं, जो कि अच्छी चीज है। बट उसके अपने नुकसान है, जैसे कि ये वाला अडेप्टर काफी ईजी इसका पड़ जाता है। अगर आप फोन के साथ ही करने वाले रिकॉर्ड तो फिर ये आपके लिए ईजी टू कैरी हो जाता है। और जो अब आप अगली फुटेज देखेंगे वो सारा का सारा आवाज हमारे M2S से आएगा, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लो कि किसका बेटर है, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको रेंज भी दिखाता हूं, आपको नॉइस कैंसलेशन लेवल भी दिखाता हूं, और आपको ये भी दिखाता हूं, मैंने पंखा लाया हुआ है यहाँ पर, कि विंड रिडक्शन कितना अच्छा हो जाता है। तो चलिए इस पे स्विच करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर जो है लार्क M2S पहन लिया है, कनेक्ट कर दिया है। आवाज आप लोग जज कीजिए किस तरीके की आ रही है। ऑडियो गेन पिछले वाले माइक का भी 1 पर था, इस वाले का भी 1 पर ही है, तो वहां पर कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। और सेम कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइक का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन में कंपनी क्या कुछ दे रही है आपको। तो पहली बात जो कंपनी बोलती है कि भाई 30 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलेगी, उसमें भी एक माइक 30 घंटे नहीं चलने वाला है, एक माइक चलेगा सिर्फ 9 घंटे। 9 घंटे एक माइक चलेगा तो केस उसको 2 से 3 बार चार्ज कर सकता है। तो इस तरीके से टोटल 30 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है, जो कि ठीक है। लार्क M1 से भी हमने काफी एक्सपेक्ट किया था और उतने पे वो खराब भी उतरा था, उसमें 40 घंटे की दी जाती थी, लेकिन हमने 10 घंटे 12 घंटे लगातार इस्तेमाल करके देखा है। इन्होंने बोला 2.5 घंटे में केस फुल चार्ज हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ती 1-2 घंटे आप चार्ज करो, और आपको पता होता है कि भाई अब बहुत कम हो गया है बैटरी तो आप चार्ज कर लेते हो, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर आप चार्ज करना चाहते हो फुल तो हाँ 2.5 घंटे में आराम से चार्ज हो जाता है टाइप सी केबल से। अब इन्होंने बोला जो आवाज है 48 किलोहर्ट्ज तक रिकॉर्ड होती है 24 बिट पर, जो कि आप सुन रहे हो किस तरह की क्वालिटी आप खुद देख लीजिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई एडवांस्ड ANC मिलता है, काफी बढ़िया इलेक्ट्रिक नॉइस कैंसलेशन मिलता है। तो हम देखते हैं इसका नमूना कैसा मिलता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ हूं और काफी ज्यादा नॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा, ऐसे भी आप सुन लीजिए। और अब मैं नॉइस कैंसलेशन जो है चालू करूंगा और आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। आपको क्लिप समझ में आई होगी कि भाई कहां पर मैंने चालू किया कहां पर बंद था। इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो। अब ये जो मैंने आपको दिखाया इसके अंदर मैंने हाई पर नॉइस कैंसलेशन रखा हुआ था, जिसकी वजह से काफी अच्छी आवाज दबी, लेकिन आवाज खराब नहीं हुई। लो पर भी रख करके आप शूट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर आना होगा। ऐप के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो सिर्फ लार्क साउंड करके इसकी एप्लीकेशन है, आप टाइप सी या फिर अपने लाइटनिंग से कनेक्ट कर लीजिए इसको। इसके पास आने के बाद एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ऐड चल रही होगी, यहाँ पर प्लस का बटन दबाना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खुद डिटेक्ट करेगा भाई क्या चीज आपने अंदर की तरफ लगाई है। और कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको माइक 1 माइक 2 दिखाई दे रहा है। कनेक्ट होने पर दिखाता है भाई कितनी बैटरी माइक की है। इसके अलावा नीचे आपको किस तरीके से वो रिकॉर्ड कर रहा है वो दिखाएगा। नीचे की तरफ फोन स्पीकर यूज करना है नहीं करना है वो दिखा देगा। नॉइस कैंसलेशन का लेवल ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। चैनल का मोड मोनो स्टूडियो आप एप्लीकेशन से भी सेट कर सकते हैं। शेड्यूल पावर ऑफ का ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा मिला है आपको M1 की अपेक्षा M2S में,
वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उसको भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन है, काफ़ी ईजी, काफ़ी सिंपल सा। लेकिन कंपनी एक और चीज़ बोलती है कि भाई 300 मीटर तक की रेंज है। चलिए वो टेस्ट कर लेते हैं कि भाई 300 मीटर तक कैसी रेंज है। मैं आपको दिखाता हूँ नॉइस कैंसिलेशन में कितना फर्क पड़ता है और नॉइस कैंसिलेशन बंद करने के बाद भी रेंज में फर्क पड़ता है या नहीं। दोस्तों अभी हम करते हैं रेंज टेस्ट, क्योंकि बोला गया है 300 मीटर है, तो नॉइस कैंसिलेशन चालू रखा है मैंने फिलहाल। मैं जाता हूँ पीछे की तरफ और काफ़ी पीछे जाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा रेंज बराबर आ रही है कि नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ पर लगा रखा है माइक और नॉइस कैंसिलेशन चालू है। तो अभी ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर कम से कम 20 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ और अगर पीछे जाऊँगा, अब चेक करते हैं यहाँ पर आने के बाद क्या आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। बीच में आता है तो जनरली मैंने देखा है जो अलग माइक्स मैंने इस्तेमाल किए थे उसमें आवाज़ कट हो रही थी। मैं अगर पलट जाता हूँ, अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन बंद करके आना वापस। तो ये जो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि आवाज़ काफ़ी हद तक क्लिप होती है अगर मैं 100 मीटर से थोड़ा सा भी ऊपर जाता हूँ और अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है। जब मैंने लार्क M1 के साथ ये शूट किया था, आप वो वीडियो भी जाकर के देखना, तो ज़्यादा फर्क नहीं आया था। काफ़ी अच्छा सा आउटपुट मुझे मिला था, बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं हो रही थी आवाज़। DJI में तो मैं ऑलमोस्ट 300 मीटर चला गया था, उसके बाद भी आवाज़ क्लिप नहीं हुई थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वो चीज़ दिखी कि हाँ क्लिप हो रही है, बट क्लोज रेंज के लिए अगर मैं कहूँ अगले 50 मीटर के लिए, 60 मीटर के लिए आप शूट करना चाह रहे हो तो कोई तकलीफ इसमें नहीं आती। जो तकलीफ आती है मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख चुके हो कि भाई हाँ क्लिप होगा, अगर बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो भी क्लिप होगा। जब मैं पलट रहा हूँ वहाँ पर आवाज़ जा रही है, तो ये होता है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट पैदा होता है कि यार 14-15 हज़ार रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको स्टूडियो के अंदर नॉइस रिडक्शन दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल नॉइस कैंसिलेशन चालू है, मैं बंद करूँगा तो आवाज़ है या नहीं वो आप देख लीजिए। बहुत छोटा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आवाज़ कितनी डिस्टॉर्ट होती है वो आप देख लीजिए। ओके, नॉइस कैंसिलेशन बंद था, अभी ये मैंने चालू कर दिया है। अब आप देखिए कुछ फर्क पड़ा है क्या। तो स्टूडियो के अंदर उतना पता नहीं चलता, बस AC चालू है, उसका फैन का थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, वो शायद रिड्यूस कर रहा होगा, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको विंड रिडक्शन दिखाता हूँ कितना अच्छा है, और उसके लिए जो डेड कैट दिए हुए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस बार थोड़े से इंटरेस्टिंग से डेड कैट मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये एक फ़ैन रख रखा है अपने सामने, जिससे कि हवा की आवाज़ थोड़ी बहुत आए, आपको पता चले। अभी ये माइक मैं इसके सामने रखा हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आवाज़ क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अब ये निकालता हूँ इसका डेड कैट और आपको पता चलेगा हवा की कितनी आवाज़ आती है। आई थिंक फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। अब मैं हवा से दूर करूँगा इसको, फिर आप बताइए कि ये अभी इस तरीके से है और अभी कुछ इस तरीके से है, और मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है नहीं वो भी आप देख लीजिए। मैं इसको अपने तरफ करता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, क्योंकि बहुत बार मुझे आउटडोर शूट करना पड़ता है जब बहुत तेज़ हवा होती है, तब कुछ इस तरीके का होता है, और निकालने के बाद कुछ इस तरीके का आउटपुट है। अब एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि ये बहुत भद्दे से दिखते हैं जब इस तरीके से डेड कैट आप लगाते हो। तो लास्ट टाइम जब मैं M1 के साथ शूट कर रहा था उसका तो बहुत बड़ा सा हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया कि मैंने डेड कैट को अंदर की तरफ रख दिया और काम हो गया मेरा। और वहाँ पर जो टच करने का कुछ नॉइस आता है जो बिना डेड कैट के आता है वो नहीं आ रहा था, तो वहाँ से मैं बच गया और हवा में काफ़ी बढ़िया सा शूट कर पाया। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ चीज़ है, और जो मैंने अपनी परेशानी थी वो यहाँ पर शेयर करी। अगली बार अगर लार्क कुछ माइक बना रहा है तो भाई केबल के लिए भी जगह दे दो, इस वाले केबल के लिए, ताकि मैं आराम से रख सकूँ और एक ही डब्बा लेकर के जा सकूँ जेब में, पूरा पाउच लेकर ना जाना पड़े। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। देखो यार, 14-15 हज़ार रुपये के बजट में चीज़ मिल रही है जहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल रहा है, और अगर आप एक एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टाइप सी वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी परचेस होगी। अगर आप iPhone 13-14 इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें कि लाइटनिंग ही लगेगा, तो फिर मैं बोलूँगा कि यार लार्क M1 की तरफ चले जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको बढ़िया सा पोर्ट एक मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपको माइक ऐसा हिडन वाला ही चाहिए तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने 3 माइक अभी तक रिव्यू कर दिए हैं। अगर आपके फ़ोन में टाइप सी वाला पोर्ट है तो आप बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आप लाइटनिंग में इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर मैं बोलूँगा M2 खरीद लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अलग से रिसीवर मिल जाता है जो कि लाइटनिंग के लिए बनाया गया है, वरना आपको इसमें केबल के साथ परेशानी होगी। DJI का माइक मिनी आप ले सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है और उसके जो इंडिकेटर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो दिख कर आते हैं अलग ही, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी स्लीक बढ़िया सा डिज़ाइन इसका दिया गया है, तो मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है। अगर आप बहुत लॉन्ग रेंज के लिए शूट कर रहे हो तो फिर ये उतना ज़्यादा आइडल नहीं है, जितना मैंने आपको दिखा भी दिया कि भाई लॉन्ग रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, अगर आप किसी क्लोज्ड शांत वाले प्लेस पर है तो वहाँ पर रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जब आप हल्ले वाले प्लेस में होते हो तो शायद ये वो कट ऑफ करता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, बस बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। क्योंकि मैं रोड पर था, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी आसपास, तो फिर इसने वहाँ पर दिखा दिया कि भाई आवाज़ क्लिप हो गई। मेरे हिसाब से अपने 14,000 रुपये आप थोड़ा सा सोच समझ के लगाइए। अगर आपको लॉन्ग रेंज भी बढ़िया से चाहिए, अपने कैमरा के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, तो फिर ये माइक काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो जाएगा, और ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके खरीद लीजिए।
तो दोस्तों 15,000 के अंदर ये आपके लिए बहुत अच्छा माइक हो सकता है, फटाफट जाकर के ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लो।